साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी। साथियों, आज चर्चा का विषय है होली के त्योहार पे, जो कि होली का असली सच्चाई क्या है, इसके रहस्य का पर्दा हम आज उठाएंगे, जिसे आप जान करके चौंक जाएंगे। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथ में ये बताया गया है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर अनार्य राजा था, जो बहुत ही नास्तिक था। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता था, हरि को मानता नहीं था, जबकि उसका बेटा प्रहलाद हरि भक्त था। तो हिरण्यकश्यप को जलन होती थी, क्योंकि वो नास्तिक था। वो नहीं चाहता था कि हमारा लड़का हरि का भक्त रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बहन होलिका को कहा कि इसको ले करके, प्रहलाद को ले करके आग में प्रवेश करो। इसको वरदान मिला था होलिका को कि होलिका आग में जलेगी नहीं। लेकिन उल्टा हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद हरि हरि कहते आग से निकल गया। ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है और ब्राह्मण बताता भी है। लेकिन सही मायने में सेम इसके उल्टा एक कहानी है। दोस्तों, आज के युग में, आज के डेट में देखे होंगे, टीवी पे समाचार में सुने होंगे कि हाथरस में एक अछूत बेटी का इन मनवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग एक मनीषा नाम के वाल्मीकि के लड़की का बलात्कार करके हत्या कर देते हैं। सामूहिक रूप से बलात्कार करके हत्या कर देते हैं और सबूत को मिटाने के लिए शासन के सहयोग पे प्रशासन ने रात को ही लाश को जला दिया। सेम कहानी यही होलिका के साथ भी हुआ। तो फिर लाइए देर न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक राजा थे। उनके पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पहले हिरण्याक्ष ही राजा थे, जो आर्य ब्राह्मणों द्वारा कब्जा की हुई जमीन को पुनः छीन करके, लड़ करके, छीन करके अपने कब्जे में कर लिए। तभी से इन आर्य योद्धाओं ने, अर्थात ब्राह्मणों ने, उन्हें मारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, दुश्मनी का षड्यंत्र शुरू कर दिया। और इसी को हिंदू धर्म ग्रंथ में ये बताया गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया था और चुरा करके उसे मैले में फेंक दिया। तो विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, अर्थात सूअर का रूप धारण करके मैले से पृथ्वी को निकाले। पुनः विष्णु में और हिरण्याक्ष में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। धोखे से विष्णु ने वराह अर्थात सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। ये इनके ग्रंथों में लिखा गया है। अब हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप राजा हुआ, तो उन्होंने अपने भाई के हत्यारों का, यानी विष्णु का पूजा करना अपने पूरे देश में बंद करवा दिया और देवताओं के नाम पे पशुओं का, निरपराध पशुओं का बलि दी जाती थी। ऐसा करने पे उनको दंड दिया जाता था और जेल में डालने का काम किया जाता था। और राज में कोई ब्रह्मा विष्णु अचय हरि का नाम लेते थे, ढोंग पाखंड करते थे,
तो उनको भी सजा का प्रावधान था और उनको भी जेल में डालने का काम किया जाता था। दोस्तों, एक लड़का हुआ हिरण्यकश्यप को, उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद तो विष्णु ने नारद मुनि के द्वारा, जो चुगलखोर किस्म का व्यक्ति था नारद, उसके द्वारा जासूसी करवाया और जासूसी करवा करके उसे फोड़ लिया और फोड़ करके बाप और बेटे में झगड़ा लगा दिया। यानी परिवार में नारद मुनि ने कलह पैदा करा दिया। क्योंकि वो ब्राह्मण था, छली कपटी था, और ब्राह्मण छली कपटी ही होते हैं, इसलिए परिवार में फूट करा दिया। और प्रहलाद भी गद्दार निकला, वो जा करके विष्णु से मिल गया। तो विष्णु ने उन्हें सिखा पढ़ा दिया कि तुम अगले जन्म में एक वेश्या के भड़ुए थे। जब वेश्या पूजा करती थी तो तुम भी किया करते थे, इसी से हमको तुम्हारा प्रेम हुआ इस जन्म में। ये सब अगले जन्मों का परिणाम है। उसके बाद एक हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो मूल निवासी समाज की गौरव थी। उनका नाम होलिका था। उस समय जो गुरुकुल में, जो जंगल में गुरुकुल था, जो गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था, आश्रम में शिक्षा दिया जाता था, उसका आम लोगों में बहुत ज्यादा महत्व था, जिसका संचालन ऋषि या आचार्य ब्राह्मण ही हुआ करते थे। दोस्तों, अब अच्छी शिक्षा देने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भी गुरुकुल में भेजना शुरू की। उस समय शूद्रों को शिक्षा देने पे रोक था, लेकिन राजा के भय के कारण, डर के कारण वे उसे लोग अस्वीकार नहीं कर पाए। स्वीकृति तो शिक्षा देने के लिए दे दिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया। जहाँ हिरण्यकश्यप देवी देवता हरि को नहीं मानता था, वहीं प्रहलाद के दिमाग में विष्णु का नाम कूट कूट करके भर दिया गया। वो बात बात में विष्णु का नाम लिया करता था, जो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था। उन्होंने लाख समझाने का कोशिश किया, लेकिन माना नहीं। वह पूरी तरह से ब्राह्मणों के पक्ष में हो चुका था। जब प्रहलाद को थोड़ा धर्म कर्म की जानकारी हुई, तो उन्होंने अपना पारंपरिक धर्म छोड़ करके वैष्णवी हो गया। वैष्णवी का मतलब क्या होता है कि व्यवसायों में डूबे रहना। इसका नेता तो विष्णु है, जो हमेशा क्षीर सागर में पड़ा रहता है। जब उसे अनैतिक या अमानवीय काम करना होता है, तब वह क्षीर सागर में से निकल करके आता है और अपना काम कर लेता है। जैसे जालंधर के पत्नी बिंदा की सतीत्व को नष्ट करने के लिए उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और बिंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। तो वहीं रावण का वध करने के लिए राम का अवतार लेता है। फिर वहीं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, हित के लिए
लाभ के लिए, हित के लिए वह कभी देवता से जानवर भी बन जाता है, जैसे कछुआ, मछली, सिंह, सूअर इत्यादि। तो वहीं मूल निवासी समाज के सम्राट बलि राजा को छल करने के लिए उन्होंने बौना का रूप भी धारण किया। तो फिर समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत को बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण करके मूल निवासियों असुरों के साथ धोखा करने का काम किया। तो वह किसी भी तरह से विष्णु कोई भी अस्त्र नहीं छोड़ा हिरण्यकश्यप के खानदान को समाप्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि प्रहलाद अपना पारंपरिक धर्म छोड़ करके वैष्णवी हो गया है, तो उसको बहुत क्रोध आया। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह से आवारा हो चुका था। वो ब्राह्मणों के पूरी तरह से पक्ष में हो चुका था। जब नहीं समझा, लाख जतन करने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी जब प्रहलाद नहीं समझा, तो हिरण्यकश्यप ने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बावजूद भी जैसा कि देखा जाता है कि बुआ का प्रेम भतीजे के प्रति कुछ ज्यादा ही होता है, वही चीज यहाँ भी हुई। घर से निकालने के बावजूद भी बुआ होलिका का प्रेम भतीजे प्रहलाद के प्रति लगा रहा। वह रोज प्रतिदिन रात को राजा से नजर छिपा करके, बचा करके और अपने आंचल में खाना छिपा करके रोजाना प्रहलाद को भोजन करा जाती थी और साथ में कुछ धन भी दे जाती थी। अब धन पाने के कारण प्रहलाद का व्यवसाय अलग और ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि उस समय प्रहलाद एक बहुत बड़ा मंडली बना लिया था आवारों का, और आवारों के साथ रहने लगा। उस समय जंगल में ऋषि मुनि उदय आश्रम में शराब बनाते थे और जम करके पीते थे। प्रहलाद उस संगत में रहने के कारण वो भी एक नंबर का, अव्वल नंबर का पियक्कड़ और नशाखोर हो गया था। उसको नशा में इतनी आदी हो गया था कि बहुत बड़ा मंडली बना लिया था, और उस मंडली का मुखिया नेता विष्णु था। दोस्तों, फागुन के पूर्णिमा की दिन थी। जैसा कि होलिका का शादी पहले तय हो गई थी, फागुन के पूर्णिमा के दूसरे दिन बारात आने वाली थी। होलिका रोज की भांति वह उस दिन भी सोचती है कि मैं अपने भतीजे को भोजन करा जाऊं। अब तो शायद मैं आखिरी बार भोजन कराने जा रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन तो हमको ससुराल जाना निश्चित किया जा चुका है। इसलिए वह शादी के एक दिन पहले व्रत रखी थी। वह नहा धो करके सफेद वस्त्र धारण करके रोज की भांति वो राजा से नजर छिपा करके, बचा करके, खाना ले करके आंचल में चल देती है। उस समय चांदनी प्रकाश के दुधिया प्रकाश में सफेद वस्त्र में होलिका किसी अप्सरा से कम नहीं दिखाई दे रही थी। वह जाती है, जैसे जाती है वैसे प्रहलाद का आवारा मंडलियों का नियत उनके ऊपर खराब हो जाता है। होलिका के प्रति प्रहलाद तो पहले से ही बहुत ज्यादा पी रखा था, उसका शरीर उसके बस में नहीं था। तो क्या हुआ, सभी लोगों ने मिल करके होलिका को पकड़ लिया और पकड़ करके उसे
सामूहिक रूप से बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद हत्या कर दिया। अब सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने रातों रात लाश को जलाने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या था कि इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से मिलेगी लाश को जलाने के लिए। तो फिर उस समय तत्काल में जो जैसे ही लकड़ी मिली, जैसे किसी का चारपाई, किसी का चौकी, किसी का छप्पर, किसी का उपला, किसी का पुअरा, ये सब लाश के ऊपर जमा करते गए और अंत में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जब होलिका जल गई, चूंकि उस समय ऋषि मुनि जंगल में जानवर से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए अक्सर आग जलाया करते थे, उसी कारण ये लोग आग जलाने में यानी होलिका को जलाने में भी सफल हो गए। आज भी होलिका जलाने के लिए इसी तर्ज पे लकड़ियां इकट्ठा की जाती है और शराब पीने का भी औपचारिकता निभाई जाती है। तो दोस्तों, जब होलिका को जला दिया गया, ये बात जब सवेरे हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ तो उन्होंने आदेश दिया जितने भी आरोपी हैं उनको ढूंढ करके पकड़ करके लाने का आदेश दिया। जब उनको ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसमें प्रहलाद भी पाया जाता है। तो राजा ने सभी अपराधियों के साथ प्रहलाद को भी पकड़वा लिया, क्योंकि उस समय के हमारे मूल निवासी समाज के राजा बहुत न्यायप्रिय राजा थे। हिरण्यकश्यप न्यायप्रिय राजा थे। क्योंकि उस अपराध में उनका बेटा भी शामिल था, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष उचित कार्रवाई और न्याय के लिए यह मामला अपने स्वयं न लेकर के न्याय पंचायत को दे दिया गया। यानी ऐसे थे मूल निवासी समाज के राजा महाराजा जो निष्पक्ष न्याय करने की बात करते थे। दोस्तों, तो न्याय पंचायत की कार्यवाही अभी बाकी थी, तभी उनके दरवाजे पे, हिरण्यकश्यप के दरवाजे पे बारात आ जाती है। फिर जब उनके होने वाला पति, होलिका के होने वाली पति का नाम इलोही था, जो बिंद का रहने वाला था, जब उसको पता चलता है कि हमारा होने वाली पत्नी मर चुकी है, तो फिर उसको बहुत दुख होता है। वह वहाँ जाता है जहाँ पे होलिका को जलाया गया था। वह जैसे ही जाता है चिता की राख के पास, वैसे दहाड़े मार के रोने लगता है और उसको ऐसा सदमा लगता है कि बेहोश होकर के चीते की राख पे गिर पड़ता है। इलोही के अचानक गिर जाने के कारण राख और धूल उड़ जाती है। उसी को आज धूलेड़ी या धूल उड़ी कहते हैं। वैसे ये तर्क कुछ अच्छा नहीं लगता है, जबकि होलिका के पूरा घटनाक्रम को देखा जाए तो यही लगता है कि जिन लोगों ने होलिका को जलाया, उन्हीं लोगों ने सबूत को मिटाने के लिए राख को वहाँ से हटाने के लिए उड़ाने का प्रयास किया होगा, ताकि सबूत न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। इस उद्देश्य से वो लोग उड़ाए थे राख। तो दोस्तों, उसी को जो राख उड़ाए थे, धूल उड़ाए थे, आज उसी परंपरा को धूलेड़ी के रूप में या धूल उड़ी के रूप में जानते हैं। जब इलोही को होश आया तो वह राजा के दुख को समझते हुए बारात को वापस जानी पड़ी। और जब बारात
वापस चली गई तो पुनः न्याय पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। न्याय पंचायत ने निर्णय लिया कि इतने सारे लोगों ने मिलकर के एक लड़की का, ये भी राजा के लड़की का, इन लोगों ने न केवल हत्या किया है बल्कि आबरू भी नहीं बख्शा है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं किया जाता है। इतने लोगों ने मिलकर के एक लड़की के अस्मिता को लूटा है, उनकी अस्मिता को बख्शा नहीं है। ये किसी भी तरह से वीर नहीं है, ये वीर कहाने वाले लोग नहीं है, ये कायर हैं, कायर। इन्होंने केवल एक लड़की को इतने लोगों ने अस्मिता लूटा है, इज्जत लूटी है और हत्या भी कर दिया है। इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे राज्य के मर्यादा को समाप्त किया है, मान सम्मान को छीन लिया है, उसी प्रकार से इन लोगों का पूरे जीवन का सम्मान को छीन लिया जाए। ये लोग कहीं भी वीर कहलाने लायक नहीं है। किसी भी हालत में इनके माथे पर अबीर का टीका लगा दिया जाए ताकि वो लोग जीवन में न तो कभी मिटा सकें न दिखा सकें। इनके माथे पे ऐसा कलंक का टीका लगाया जाए कि जीवन में उसे न छिपा सकें न मिटा सकें। फिर न्याय पंचायत ने लिखा है ये लोग वीर नहीं हैं, यानी अवीर हैं, कायर हैं। अ का मतलब नहीं, अवीर का मतलब वीर, यानी वीर नहीं है। इनके माथे पे तलवार की नोक से चीरते हुए इनके कायरता को चिन्हित किया जाए, यानी अवीर लिखा जाए। ये अवीर शब्द लिखना कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी, ये बहुत बड़ा सजा थी। फिर न्याय पंचायत ने जैसे ही निर्णय लिया कि इन लोगों के माथे पे अबीर शब्द लिखा जाए, कितने लोग तो लिखते समय, तलवार से लिखते समय ही बेहोश हो जाते थे, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और मर जाते थे। और जो मच भी गए वो लोग उचित इलाज के अभाव में, घाव पक जाने के कारण वो भी मर गए। और उसमें से भी यदि कोई मच गया तो सामाजिक अपमान को झेल नहीं पाया, क्योंकि वह जहाँ भी जाता था उसके सर पे अबीर का चिन्ह था। लोग उसे मारते थे, कहते साले ये तो जो है कायर है, ये तो हत्यारा है, ये बलात्कारी है। वह अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया, सामाजिक दर्द, और स्वयं मौत को गले लगा लिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। यानी ऐसी कठोर सजा जो है हमारे समाज के राजा महाराजा उन अपराधियों को, ऐसे कर्म करने वालों को दिए थे। हालांकि हिरण्यकश्यप के मृत्यु के बाद ये सजा कुछ कमजोर हुआ, तो पूरा अबीर शब्द न लिख करके केवल तलवार के नोक से एक तिलक जैसा, लकीर जैसा खींच देते थे। लेकिन वह भी चिन्ह या लकीर उतना ही अपमानित करती थी जितना कि अबीर शब्द। पुनः समय के अनुसार कुछ सामाजिक प्रतिबंध, मान्यता, रीति रिवाज कमजोर पड़ी, तो फिर ऐसा कुकर्म करने वालों की लोगों के ऊपर रंग के जैसा एक अबीर का टीका लगा देते थे और मुंह पे कालिक लगा देते थे। लेकिन ये परंपरा समाप्त नहीं हुई। यानी भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी कि ऐसे कुकर्म करने वालों के मुंह पे कालिक और माथे पर अबीर का टीका लगा करके अपमानित किया गया था। तभी से शायद एक कहावत भी प्रचलित हुई
कि बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। तभी से कहावत प्रचलित हुई। दोस्तों, अब समय के साथ धीरे 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 लोग इस घटना को भूलते गए। तब ब्राह्मणों ने क्या किया, क्योंकि ये घटना विष्णु के भगतों से संबंधित था, इसलिए ब्राह्मणों ने इसे बहुत तेजी से परिवर्तित किया और परिवर्तित करके कलंक का टीका हम सभी के माथों पे लगा दिया। वैसे तो ही हमेशा अपने घृणित कार्यों को ब्राह्मणों ने महिमा मंडन किया है और इसको भी महिमा मंडन किया। ये लोग होली के त्योहार के रूप में इसको लाए। जो घटना हमारे मूल निवासियों के मातम का दिन होना चाहिए, उस मातम को दिन को जश्न के दिन में होली के त्योहार के रूप में लाए और सबके माथे पे कलंक का टीका लगा दिए। होली के दिन सभी हिंदू लोग एक दूसरे पे कलंक का टीका यानी अबीर का टीका लगाते हैं। यानी अबीर का टीका लगा करके एक दूसरे को क्या साबित करना चाहते हैं। ये तो अबीर का टीका जो है हमारे मूल निवासी समाज के लोगों ने अपने दुश्मनों को अपमानित करने के लिए लगाया था, कायर घोषित करने के लिए लगाया था। ये तो अपमान का टीका है। आज हमारे लोग उसे सम्मान का टीका समझ करके खुद लगाते हैं। दोस्तों, हिरण्यकश्यप अब होलिका की निर्मम हत्या और प्रहलाद के नालायकी की वजह से बहुत उस सदमे में थे। वो टूट गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। इसी का फायदा विष्णु ने उठाया और कहा कि अच्छा मौका है। फिर क्या किया, प्रहलाद के सहयोग से उन्होंने अपना मुंह शेर का बनाया और पूरा शरीर मनुष्य का, यानी अपने मुंह पे शेर का मुखौटा लगा लिया और हाथ में बगनखा यानी बाघ का नाखून लगा करके चुपके से हिरण्यकश्यप के घर में घुसा और धोखे से हिरण्यकश्यप को मारने में सफल हुआ। उसी को नरसिंह अवतार कहा जाता है। हालांकि ये कहानी काल्पनिक कहानी है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए, उनके विद्रोह को रोकने के लिए, प्रतिरोध को रोकने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी है। इसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। नरसिंह अवतार का इसी को रोक दिए, जो ये सत्य नहीं है। नरसिंह तो तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्धा के लिए कहा गया है। पाली भाषा के साहित्य वो एक किताब है मानक पुस्तिका। उस पुस्तिका में नरसिंह गाथा का गुणगान किया गया है। तो उसमें जो है कि मानवों के महामानव चाहे महानायक तथागत गौतम बुद्धा की स्तुति है नरसिंह के रूप में। इसी अर्थ को अनर्थ करने के लिए ब्राह्मणों ने यहाँ जानबूझ करके नरसिंह शब्द को घसीटा है, जबकि सच्चाई नहीं है। क्योंकि हिरण्यकश्यप राजा बौद्धिस्ट थे और उनके प्रजा भी बौद्धिस्ट थे, अनुयायी भी बौद्धिस्ट थे। इसी शब्द को अर्थ को अनर्थ लगाने के लिए ये सब नरसिंह शब्द को बदनाम किए, जबकि नरसिंह शब्द उनके मानक पुस्तिका में है। बौद्धाचार प्रकाश पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है। नरसिंह की
लेकिन अब इसको शब्द को ब्राह्मणीकरण करने के लिए ब्राह्मण ने ऐसा किया। साथियों, जनजाति समुदाय में एक वैर परंपरा है, यानी वैर का मतलब प्रतिरोध होता है। वैर का मतलब कि दुश्मन को ढूंढना और ढूंढ करके बदला लेना। इस प्रकार से जिस प्रकार से ये लोग ब्राह्मणों ने यहाँ के राजाओं महाराजाओं का, हमारे पूर्वजों का हत्या किया, उसका बदला कौन लेगा? उनको ढूंढ करके उनका बदला कौन लेगा? ये ढूंढ प्रथा आज तक जनजाति समाज के लोग 2000 वर्षों से बहुत यत्न पूर्वक सजो करके रखे हैं। ये ढूंढ परंपरा है। होलिका दहन भी जागृति का परंपरा है। जमरा बीज भी गेर भी होली के दूसरे दिन गेर खेल करके उस शिशु का ढूंढते हैं जो हमारे महापुरुषों के अपमान का, हत्या का बदला लेगा, प्रतिशोध करेगा। ऐसे लोगों को ये लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, जागृति करते हैं। ये परंपरा 2000 वर्षों से बहुत यत्न पूर्वक इतिहास के रूप में, इतिहास को पर्व के रूप में सजो करके स्रोत बना करके रखी है। और ब्राह्मण शास्त्रकार उसका क्या करता है? ब्राह्मणीकरण कैसे करता है कि इसका संस्कृतिकरण करता है। कहता है कि ये अच्छाई, बुराई पे अच्छाई का जीत है। यानी जो हमारे पूर्वज इकट्ठा किए हैं इतिहास को पर्व के रूप में सजो करके रखे, इसे ब्राह्मणीकरण करता है, यानी संस्कृतिकरण करता है। आप लोग देखे होंगे जब कोई त्योहार आता है तो ब्राह्मण कहता है बुराई पे अच्छाई का जीत है। ये ब्राह्मण साहित्यकार, शास्त्रकार ये लोग कहते हैं। तो दोस्तों, हर चीज का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों की हत्या किया गया, उनके हत्या का दिन होना चाहिए, यानी मातम का दिन होना चाहिए। उस मातम के दिन को हम लोग जश्न का दिन मनाते हैं। सोचने वाली बात है। अबीर लगाते हैं, ये तो बहन बेटियों के, बलात्कारी और हत्यारे के माथे पे लगा करके हमारे पूर्वजों ने उन्हें अपमानित किया था। वो तो उनके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। आप लोग ये समझिए। क्या आप लोग अबीर लगवाएंगे? क्या आप लोग होली मनाएंगे? क्या आप लोग जो है अपने पूर्वजों के मृत्यु पे जश्न का दिन मनाएंगे? जबकि अपमान का दिन होता है, उपद्रव पे अन्याय का, अत्याचार का दिन होता है, एक खुशी का दिन नहीं है। दोस्तों, आप लोग इतना पैसा रंग में लगाते हैं, शराब में लगाते हैं, दारू में लगाते हैं, कपड़ा में लगाते हैं, सर्फ साबुन, वो पैसा बचा करके अपने बच्चों के परवरिश और शिक्षा पे खर्च करें। तभी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही अच्छाई या बुराई। आप लोग निर्णय लीजिए कि सही मायने में हमें होली मनाना है कि नहीं मनाना है। होलिका का असली सच्चाई यही है। सदियों से ब्राह्मण ने हर एक चीज का ब्राह्मणीकरण किया है। सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ है, तो इसका भी घोटाला हुआ है।
जो सच्चाई उभर करके सामने आ रही है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि झूठ में फंसे रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुनि।